Good morning, class 7. This is our chapter number 13, Sir Jagdish Chandra Basu. Okay, let's see its exercise very carefully. Okay, यहाँ लिखा है डिस्टर्बेंस. ओके, डिस्टर्बेंस, TURBNC. चलिए अब क्या हमारा एक्टिव पैसिव. चलिए देखिए एक्टिव पैसिव. ये आपकी थर्ड फॉर्म है RUNG. ओके, RUNG. फिर आपका आई थिंक लिखना है आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. उसके बाद आपको लिखना है एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब. ये फिनिश हो गया है. ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. कुछ छूट जाता है, मिस्टेक हो जाती है कुछ ना कुछ तो. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 6 क्वेश्चन. लेट्स सी द आंसर नंबर 1. There is written what happened during the demonstration of the experiment by Bose to prove that the plant also have life. क्या हुआ था उस दौरान जब डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था? यस, चलिए देखते हैं. ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ था? व्हेन द प्लांट डिड नॉट डाई. ओके, डिड नॉट डाई एज एक्सेप्टेड. जब ये मतलब ये उम्मीद थी कि पेड़ को इंजेक्शन लगाएंगे, अफेक्टेड बाय द पॉइजनस, पॉइजन इंजेक्शन लगाएंगे तो पेड़ क्या होगा? मर जाएगा. वॉज इंजेक्ट इनटू इट. ठीक है, जब इसमें इंजेक्ट किया जाएगा तो पेड़ मर जाएगा, जब जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा तो. बोस रिमेंट इन प्रटब्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट इंजेक्ट हिमसेल्फ. तो पेड़ तो मरा नहीं था. तब
तो तब क्या हुआ, जस्ट ही वॉज अबाउट टू इंजेक्ट हिमसेल्फ, ए साइंटिस्ट स्टूड अप। तो फिर जब वो जैसे इंजेक्शन लगाने वाले थे तो एक साइंटिस्ट उठा और उसने अपनी जो हार थी वो स्वीकार कर ली। उसने कहा मैंने पॉइजन की जगह शीशे में क्या मिला दिया था, कलर मिला दिया था, ठीक है, इसलिए वो पौधे को कोई असर नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच क्वालिटी डिड जगदीश चंद्र इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। उसको उनको अपने पापा से क्या मिला था, उनको अपने पापा से मिला था करेजियस एंड इंटेलिजेंट। क्या मिला था, करेजियस एंड इंटेलिजेंट क्वालिटीज़। फिर उसके बाद लिखोगे जगदीश चंद्र इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड द जगदीश चंद्र रिफ्यूज टू टेक सैलरी चेक फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इन द फैकल्टी ऑफ प्रेसिडेंट कॉलेज कोलकाता। कोलकाता में उनको जो दिया जा रहा था पैसा, वो उन्होंने क्यों मना कर दिया। हाँ, रीज़न था ना इसका, क्या रीज़न था देखिए, बिकॉज हिज सैलरी वॉज फिक्स्ड एट 2/3, क्योंकि उनकी सैलरी 2/3 डिसाइड की गई थी, फिक्स्ड की गई थी। टू डैट ए यूरोपियन प्रोफेसर, जब यूरोपियन प्रोफेसर की जो सैलरी थी उससे उनको 2/3 यानी कि फुल पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, उनको उसका 2/3 दिया जा रहा था। वक्त तो उतना ही था, काम भी उतना ही था, पढ़ाते भी अच्छा थे, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो 2/3 डिसाइड की गई। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये चेक भी नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर लेकिन मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। फिर है विच वर द मेन प्रॉब्लम दैट जगदीश चंद्र बोस हैड टू फेस ड्यूरिंग द साइंटिस्ट रिसर्च। क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। द मेन प्रॉब्लम वॉज देयर इन इंडिया, सबसे पहले इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी, देयर वर नाइदर इनफ रेफरेंस बुक, कोई रेफरेंस बुक भी नहीं थी फॉर साइंटिफिक वर्क के लिए, और नॉर वेल इक्विपमेंट लेबोरेटरीज फॉर रिसर्च वर्क, और रिसर्च वर्क के लिए कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी। व्हाट इज रेजोनेंट एंड ऑसिलेटिंग रिकॉर्डर। चलिए ये क्या था, ये था आपका ए रेजिस्टेंस एंड द ऑसिलेटिंग रिकॉर्डर विच मेजर्स टू इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू इलेक्ट्रिक स्टिमुली। ओके, ये आपका अब जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ द जगदीश चंद्र बोस इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यही है ना, व्हाट इज़ द मेजर अचीवमेंट। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए, ठीक है, पेज नंबर 67 से। हिज मेजर अचीवमेंट वाज टू डिमॉन्स्ट्रेट द सिमिलरिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली among the living and non-living as well as fundamental similarities of response in the plant एंड एनिमल्स टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यूज में कुछ सिमिलरिटीज़ देखी गई, तो इनकी मेजर अचीवमेंट थी, ठीक है। जैसे प्लांट ग्रो, एनिमल्स ग्रो करते हैं, प्लांट भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं, प्लांट में भी इमोशंस होते हैं, तो इनका एक मेजर अचीवमेंट था, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर फिनिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।